नाउ सी, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है आपका नाम, जिसको इन हिंदी दैट इज विविध प्रश्नावली. ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑल द एक्सरसाइजेस विच यू हैव डन, उसका एक कॉमन कंक्लूजन आपका जो है एक मिसलेनियस में डाल देते हैं. इसमें हॉट्स के क्वेश्चन भी आते हैं, हाई ऑर्डर जो आपके स्किल्स होते हैं वो क्वेश्चंस भी आपके आते हैं इसमें. बेसिकली एनसीईआरटी में भी आपकी 2 किताबें हैं, ये हमने नहीं किया. अब कोई गया एनसीईआरटी में एक ब्लू प्रिंट होती है और एक ग्रीन प्रिंट होती है. ग्रीन प्रिंट में नाइस लिखा होगा. जैसे अभी मैं ये देखिए ब्लू प्रिंट दिख रहा है, ये भी ऐसा ही है. ये पीछे हो ना हो, ये जो आप देख रहे हैं ब्लू प्रिंट में, अंदर जब खोलेंगे तो देखो ब्लू प्रिंट आएगा. ऐसे ही यहाँ ग्रीन प्रिंट होगा ऊपर और इसमें नाइस लिखा होगा. नाइस में आपका हमेशा मिसलेनियस क्वेश्चन ही आपके होते हैं. आज जो लोग कह रहे कि किताबें लगा दी, ये लगा दी, तो बच्चे को कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए एक्स्ट्रा तो पढ़ना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा आपके एनसीईआरटी के ब्लूप्रिंट में तो है नहीं. अब आपके पास बनती है मेरे हिसाब से 11th और 12th के बच्चे को करीब करीब केसी सिन्हा सर को पढ़े. सबसे पहले मंजीत सिंह सर, केसी सिन्हा, अग्रवाल सर. अग्रवाल भी इसमें मेरे हिसाब से एमएल अग्रवाल, अग्रवाल भी 2 है. एमएल अग्रवाल सर को पढ़े. और ये स्टूडेंट एडवाइजर की किताब आर डी शर्मा आप लोग की, अगर ये 3-4 किताबें बच्चा मैथ की पढ़ लेता है, इसका मतलब उसकी मैथ. पहले यहाँ बच्चा एक ही किताब नहीं पढ़ पा रहा. ये छटांग भर की किताब तो आपकी 11th में कर. हमारे टाइम पे इतनी मोटी मोटी किताबें होती थी, कोई हेल्पिंग बुक ही नहीं थी. आज तो बच्चे ने भी और मास्टर ने दोनों ने खेल समझ लिया. कोचिंग चल रही है, मास्टर के फोन आ रहे हैं, 1 घंटे में आधे घंटे गप्पे मार रहा है, और फिर भी बच्चा वहां जाने को तैयार है. मैं देख के आ रहा परसों 2-3 कोचिंग्स में जाकर के, मैं मिल के भी आ रहा हूँ, मैं देख रहा. और लड़कियां छोड़िए, लड़के तो होते हैं उत्पाती. यहाँ पीछे जो है लड़कियां हो, सर आगे आगे मोबाइल वो एक दूसरे को लात मार रही, क्लास से बाहर निकल. तो ऐसे में पढ़ाई नहीं होती सर. पढ़ाई करने के लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए. मैं यहाँ पॉइंट आउट नहीं, मैं सिर्फ इतना कर रहा हूँ कि मिसलेनियस जो बच्चा करेगा वो बच्चा एक्स्ट्रा ही हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक्स्ट्रा बच्चे ही चाहिए ना. अब देखिएगा, ये देखो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है. तो लेफ्ट हैंड साइड आपने ये किया, एज इट इज यू राइट दिस. एक प्लस लिख दीजिए. अब आप नाउ दिस cos 5π/13 सीक्वेंस में, और प्लस cos 3π/13 को आप पीछे. ना यहाँ देखिए cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है सर? cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अब तो याद हो जानी चाहिए. 2 cos c प्लस d/2 और cos c माइनस d/2 या d माइनस c. So now, where the value of c is now 5π/13 and the value of d is now 3π/13. So now this 2 plus x 2 cos 5π/13 और प्लस 3π/13 और बाई 2 ये देखिए. एंड देन cos 5π/13 माइनस 3
पाई बाई 13 यहाँ, जहाँ पे मैं कहीं गलत कर रहा हूँ, अपॉन यहाँ बेसिकली आप करली ब्रैकेट को यू कैन यूज द करली ब्रैकेट। जिसने ये बॉन्ड मास बनाए उसका दिमाग होगा ही कुछ। आज हम कहते नहीं हम तुर्रम खां हैं, तुर्रम खां वो थे, हम कुछ नहीं। पाई बाई 13 नहीं होना चाहिए। हाँ ये गलतियां अगर कहीं पे है तो देखो तुरंत पकड़ी जाती है जब आप सॉल्व करते हैं। इसको भी सॉल्व करने में कईयों के घोड़े खुल जाएंगे और चले गए होंगे 75% लेकर के 10 से 11 दोनों का सेम डिनोमिनेटर है। तो देखो 8 पाई बाई 13 और देखो a बाई 2, a बाई b इज सेपरेट एंड c इज सेपरेट, a बाई b c हो जाता है। इसका मतलब ये आपका 8 पाई अपॉन 30 इंटू 2, 4 पाई बाई 30। चेक कर लें आप कहीं गड़बड़ तो नहीं किया मैंने। पाँच और 3 8, 4 पाई बाई 30 क्लियर है। और ये आपका कितना हो जाएगा 2 पाई और नीचे से 2 आएगा, 2 से 2 पाई बाई 13 हो जाएगा। बिल्कुल जैसे तो 2 कॉस ये आपका 4 पाई बाई 30 एंड ये आपका हो जाएगा कॉस पाई बाई 30। बिल्कुल इसका एलसीएम लीजिए 5 पाई में से 3 पाई 2 पाई और ये 2 ऐसे चले जाएगा बाई यूजिंग दिस। जी मैं अभी कर रहा हूँ। अब 2 कॉस पाई बाई 30 कॉमन कॉमन है, you have taken it out. So cos 9 पाई बाई 30 अगर और ये प्लस cos 4 पाई बाई 30। सेम above formula used again, यानी cos c प्लस cos d का फॉर्मूला फिर आपका लग जाएगा। तो ना दिस इज 2 cos पाई बाई 30 यहाँ हो गया ना 2 cos 9 पाई बाई 30 और प्लस 4 पाई बाई 30 अपॉन 2 एंड cos 9 पाई बाई 30 माइनस 4 पाई बाई 30। So now this, so 2 cos pi by 30. Now 9 plus 4 13। अब ये आपका क्या हो जाएगा देखिए cos 13 पाई बाई 13 और ऐसे आपका देखो a by b is separate and c is separate। तो क्या होगा ये यहाँ आ जाएगा तो cos पाई बाई 2। श्योर है कहीं गलती तो नहीं है, चेक करने के बाद इसको सॉल्व करके देखिए एंड cos ये कितना हुआ 9 में से 4 गया 5 और 13 2 जा 26 तो 5 पाई बाई am I right 2 2 जा 4 cos 5 pi by 30 is the big value into cos pi by 30 and cos pi by 2 ये 13 is cos pi by 2 it is in radian when you change it to the degree तो cos कितना हो जाएगा 90 डिग्री और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है sin 0 0 और cos 90 0। चलो
So this to 4 into cos 5 pi by 30 into cos pi by 30 and into, in place of this cos pi by 2 you put 0 and that 0 is that number जिसको बड़े बड़े लाखपति और करोड़पतियों के साथ में मल्टीप्लाई कर दो तो वो खगपति बन जाते हैं. This is, do it please.